प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट उत्तराखंड बोर्ड के 2025 के पेपर के सॉल्यूशन के क्रम में आज उसी क्रम में अगला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं। एक आयत की लंबाई x 5 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है और चौड़ाई 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 6 सेमी y बराबर 5 सेमी है तब आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है dx/dt घट रहा है तो -5 सेमी प्रति मिनट लिखा जाएगा और बढ़ रहा है जो dy/dt = 4 सेमी प्रति मिनट। मान लो क्षेत्रफल A है, परिमाप P है, तो परिमाप P बराबर हो जाएगा 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई यानी 2x + y तथा क्षेत्रफल A बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई xy। तो dp/dt हो जाएगा 2dx/dt + dy/dt यानी -2 - 5 + 4 यानी -2। परिमाप 2 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रहा है, ऋणात्मक का मतलब ये हुआ। और क्षेत्रफल A बराबर x × y यानी लंबाई गुणे चौड़ाई dA/dt बराबर dx/dt × y प्लस x × dy/dt यानी dA/dt बराबर हो जाएगा -5 × 5 + 6 × 4 यानी -25 + 24 यानी -1 पर सेमी स्क्वायर प्रति मिनट। तो यहाँ पे क्षेत्रफल 1 सेमी स्क्वायर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। अगला क्वेश्चन है x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x कोष्ठक में x - 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। तो y बराबर हो गया x ब्रैकेट में x - 2 का होल स्क्वायर dy/dx बराबर 2x² - 2x × 2x - 2 यानी dy/dx बराबर हो जाएगा 4x। इसका फैक्टर कर लोगे x - 1 x - 2। dy/dx जब 0 रखेंगे तो x का मान 0 1 2 आएगा। अंतराल यहाँ पे बनेगा -∞ से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से ∞। अब -∞ से 0 में dy/dx नेगेटिव हो जाएगा तो ये ह्रासमान हो जाएगा -∞ से 0 में। 0 से 1 में dy/dx पॉजिटिव हो जाएगा तो इसमें एक वर्धमान हो जाएगा ये। ऐसे ही 1 से 2 में नेगेटिव हो रहा है dy/dx तो ये ह्रासमान हो जाएगा। और 2 से ∞ में ये पॉजिटिव हो रहा है तो 2 से ∞ में वर्धमान होगा। इस प्रकार y 0 से 1 में और 2 से ∞ में एक वर्धमान फलन है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 5x/x + 1x² + 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आंशिक भिन्न के द्वारा हल किया जाएगा। 5x/x + 1 × x² + 9 को लिख सकते हैं a/x + 1 + bx + c/x² + 9। तो 5x बराबर हो जाएगा ax² + 9 + bx + cx + 1। x का मान ऋण 1 रख दोगे तो -5 बराबर 10a यानी और a बराबर -½ ऐसे ही 5x बराबर ax² + 9a + bx² + cx + bx + c। तो 5x बराबर a + b का x² + bx 9a + c + b + cx गुणांकों की तुलना करोगे तो a + b बराबर 0 या b बराबर ½ b + c बराबर 5 ½ + c बराबर 5 या c बराबर 9/2। इस प्रकार a b c तीनों के मान आ जाते हैं और 5x/x + 1 × x² + 9 का मान -1/2x + 1 + ½ x 9/2 x² + 9 हो जाएगा।
अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 5x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 का इंटीग्रेशन माइनस हाफ डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 प्लस हाफ एक्स प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, हाफ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 1, और इधर करोगे तो हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 9 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 का हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए के फार्मूले से 1/3 tan इनवर्स x बाई 3। इस प्रकार इसका सलूशन हो जाता है हाफ log x प्लस 1 प्लस 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3/2 tan इनवर्स x बाई 3 प्लस c। अगला क्वेश्चन है 0 to पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लो आई बराबर 0 to पाई एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे 0 to a इंटीग्रेशन एफ ए माइनस एक्स बराबर 0 to a एफ एक्स वाला फार्मूला लगेगा। तो 0 to पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब 0 to पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स। सॉल्यूशन करोगे तो आई बराबर 0 से पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स पाई माइनस एक्स डी एक्स। आई बराबर 0 से पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। और फिर आगे इसको अलग अलग पार्ट में कर दोगे तो पाई 0 to पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 0 to पाई एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। आई को लेफ्ट राइट में कर लो तो 2i बराबर हो जाएगा पाई 0 to पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। कास एक्स बराबर टी पुट कर दो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, एक्स बराबर 0 तो टी बराबर 1, एक्स बराबर पाई तो टी बराबर -1। अब इसका यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो आई बराबर पाई बाई 2 1 to -1 माइनस डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी पाई बाई 2 -1 to 1 1 प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स टी 0 to 1, और इसका इंटीग्रेशन होकर के आएगा ये पाई स्क्वायर बाई 4, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to पाई एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी बराबर पाई स्क्वायर बाई 4। अगला क्वेश्चन है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये वृत्त तुम्हारा जो है ये चारों चतुर्थांश में सम्मित है, तो एक हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका 4 गुना कर देंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। चित्र के अनुसार देख रहे हो, एक्स अक्ष पे अगर हम निकालते हैं क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वाई डी एक्स और 0 to 2, क्योंकि इसकी लिमिट 0 से 2 तक जा रही है। और इसका फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का ए एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। उस फार्मूले से एक्स बाई 2 अंडर रूट ए 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 0 to 2 हो जाएगा, यानी 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2/2 आ जाएगा। इसका आंसर पाई वर्ग इकाई आता है। अगला क्वेश्चन है 3 सदिश ए बी सी प्रतिबंध a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं। यदि a का मापांक 1 है, b का 4 है, c का 3 है तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे निकालना है तो दिया हुआ है क्या, मापांक a का मान 1 दिया है, b का 4, c का 3, a प्लस बी प्लस सी 0। तो a प्लस बी प्लस सी में a का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो a डॉट a प्लस बी डॉट a प्लस सी डॉट a इक्वल टू 0 हो जाएगा। a डॉट a का मापांक का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, a डॉट b प्लस सी डॉट a बराबर -1 हो जाएगा। इसी प्रकार a प्लस बी प्लस सी में b से गुणा कर दो तो इधर हो जाएगा तुम्हारा a डॉट b प्लस बी डॉट b प्लस सी डॉट b इक्वल टू 0। तो a डॉट b प्लस b का मापांक का स्क्वायर 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस सी b डॉट c, तो a डॉट b प्लस बी डॉट सी बराबर -16। ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी में c का मल्टीप्लाई कर दो तो a डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू 0, यानी a डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी के मापांक का स्क्वायर 0, यानी c डॉट a प्लस बी डॉट सी प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 0, c डॉट a प्लस बी डॉट सी इक्वल टू -9। तीनों को जोड़ दो, a डॉट b प्लस सी डॉट a प्लस a डॉट b प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट a प्लस बी डॉट सी इक्वल टू -1 प्लस -16 प्लस -9। 2 कॉमन ले लो तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -26, या a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 13। तो इस प्रकार 4 नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे चल रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन एक और हल करवा देते हैं। अथवा में 18 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारा, समांतर चतुर्भुज का संलग्न भुजाएं दिया हुआ है 2i - 4j प्लस 5k और
i माइनस 2j माइनस 3 के इक्वल टू 0, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो पहले विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करना, विकर्ण ज्ञात करना है। तो इसका विकर्ण हो जाएगा, चित्र देख रहे हो, AB प्लस BC बराबर AC। तो AC बराबर 2i माइनस 4j प्लस 5 के, i माइनस 2j प्लस 3 के। तो विकर्ण हो गया इसका 3i माइनस 6j प्लस 2 के। अब मात्रक सदिश निकालना है, इसके परिमाण का भाग लगाओ। परिमाण इसका हो जाएगा, इसका परिमाण हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 14 7। 7 का भाग लग जाएगा, विकर्ण का के समांतर मात्रक सदिश हो जाएगा 3i माइनस 6j प्लस 2 के बटे 7, यानी 3i बटे 7 j i माइनस 6/7j प्लस 2/7 के। ये इसका आंसर हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, संलग्न भुजाओं का क्षेत्रफल AB क्रॉस BC, और i j के कर दो, 2 माइनस 4 5, 1 माइनस 2 3, इसका प्रसार कर दीजिए। i 12 प्लस 10 माइनस j माइनस 6 माइनस 5 प्लस k माइनस 4 प्लस 4 सरल करोगे 22 i प्लस 11j, और मापांक निकालोगे तो इसका 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 11 अंडर रूट 5 वर्ग इकाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमने 4 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। और बीच में व्यवधान आने के कारण बीच में तुम्हारा ये 1-2 दिन डिस्टर्बेंस हुआ था। अब लगातार आपका रेगुलर क्लास चलेगा। अब कल के डेट में 5 नंबर वाले प्रश्न को अवश्य सॉल्व किया जाएगा। तो नियमित रूप से वीडियो को देखते रहिए और अन्य बच्चों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक्स।